मतलब as far as everybody reads about it, तो I feel like that he's doing great and yeah, I will prefer Modi. एक आम औरत जिसका पति अंदर होगा और वो ऐसे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये सबको दिखता है कि वो क्या है और उनका असली चेहरा दिल्ली के सामने आ गया है। यहाँ से सीट जो निकलेगी आम आदमी पार्टी की निकली 100 का 100%। मोदी जी के नाम पे ही पड़ेंगे वोट। अच्छा जी, मेरा वोट मोदी को जाएगा। आप समय निगम में भी उन्हीं की सरकार है, तो सिर्फ लोकसभा छोड़ के दोनों जगह दिल्ली में उनकी सरकार है, जनता उनके साथ है, जनता साथ है तभी तो। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो लेटरिन का पानी आ रहा है, साले इसको शर्म नहीं आती। बिजली पानी इसने साले ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया साले ने। हाँ। सारे शराब भी बढ़ा दिए शराब भी बढ़ा दिए लोग। जिस तरीके से जेल में इस समय डाला गया, तो आपको क्या बढ़िया करा, मैं तो कह रहा हूँ फांसी देते साले को। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है 24 प्रेस पर। इस बार हम एक बार फिर पूर्वी दिल्ली में इस समय मौजूद हैं और जनता का मूड यहाँ जानने आए हैं, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में जिस तरीके से इस समय समीकरण है, और ये मार्केट जो है लक्ष्मी नगर मार्केट में आपको बता दूं, यहाँ लक्ष्मी नगर मार्केट और पूर्वी दिल्ली के अधिकतर लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। तो हमने भी सोचा पूर्वी दिल्ली के लोगों से यहाँ बात हो जाएगी और अलग अलग इलाकों के लोग यहाँ आते हैं, तो पूरी पूर्वी दिल्ली का यहाँ प्रतिनिधित्व करती है ये लक्ष्मी नगर मार्केट। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और जनता इस समय किस मूड में है। जनता मोदी वर्सेस केजरीवाल देख रही है, या यहाँ के जो लोकल जो यहाँ के उम्मीदवार है, हर्षवर्धन जो बीजेपी की तरफ से है और वहीं कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से है। देखते हैं जनता लोकल उम्मीदवार पे जा रही है, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल वोट डाल रही है। महिलाओं को फ्री में बस में सफर करना अच्छा लगता है। दिल्ली में जो महिलाएं हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, कामकाजी महिलाएं हैं। वो 10-10 रुपए में फ्री में एक बहकावे में आ गई। आपको लगता है कि किसी को फ्री में देना ये अच्छा काम किया है। उन्होंने दूसरा महिलाओं के लिए पिंक शराब के ठेके खोले, तो ये महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए उसने अच्छा काम किया। तो देखो ये जो एक ढोकला था ना, ढकोसला, आज उनकी जो पत्नी है ना वो बैठती हैं और वो उनकी चिट्ठियां पढ़ के सुनाती हैं, और जो वो ड्रामा करती है ना इमोशनल, एक आम औरत जिसका पति अंदर होगा और वो ऐसे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये सबको दिखता है कि वो क्या है और उनका असली चेहरा दिल्ली के सामने आ गया है। और हमारे यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी, बल्कि यहाँ से ही नहीं, सातों की सातों लोकसभा से बीजेपी की ही आने वाली है। और इस बार 400 पार 100% होना है। मोदी जी का संकल्प है, और विश्व स्तर पर मोदी जी ने जो काम किया है ना, उसे लोग ना इतने पागल नहीं है कि जो आप कह रहे हो बिजली पानी पे अपने देश को बेच देंगे। नहीं बेचेंगे। आप राम मंदिर भूल गए, आप तो वही तो कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान भूल गए, कैसे भूल गए? नहीं भूल सकते। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो आदमी खड़ा है ना, दिल्ली की जनता इतनी पागल नहीं है कि वो छोटे छोटे कि भाई पानी फ्री, ये फ्री, इसमें बेच देगी, देश को नहीं बेचेगी। वो समय चला गया है। अब नई जनता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो उन्होंने ये पुरानी फ्री 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 किसी को नहीं चाहिए। हम लोग कैपेबल है, कमाएंगे, खर्च करेंगे, इनकम टैक्स भी रहेंगे, कोई घोटाला नहीं करेंगे। मिडिल क्लास सिर्फ क्या चाहता है? अच्छी जिंदगी और अपने बच्चों का देश में फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर नहीं होगा कि आजकल आपने देखा है ना कि बंगाल में क्या स्थिति है औरतों की, वहां पर नहीं दिखता है कुछ। महिलाएं सिर्फ दिल्ली में दिखती हैं कि फ्री कर दो। बंगाल में जो दुर्दशा हुई है ना, ऐसी दुर्दशा को देख के तो सारी भारत की महिलाएं, बल्कि विश्व की महिलाएं ये चाहती हैं कि मोदी जी को इस बार फिर से चांस मिलेगा, और मिल गया। देखो दो ये 400 पार कह रहे हैं, तो महिलाएं क्या 400 पार के साथ है? हाँ बिल्कुल। ये 66 डेज के ऊपर आप ये मानो कि रिजल्ट आना बाकी है, बाकी सब कुछ फाइनल है। कोई भी अपने देश को आम छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं बेचेगा, और उस इमोशनल ड्रामे में अब कोई भ्रमित नहीं होगा। इस बार मोदी सरकार से मोदी कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली? आपको क्या लगता है, आप यंग वोटर हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? आई फील लाइक कि हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी चीजों के लिए बहुत बेटरमेंट करी है, तो हाँ आई थिंक ही इज डूइंग गुड, ग्रेट। तो आप नई वोटर हैं, आप किसके नाम पे, मोदी वर्सेस केजरीवाल या लोकल जो यहाँ पे उम्मीदवार उनके ऊपर वोट देंगे? नहीं, क्या सोच के जाएंगे? I think I would prefer voting Modi only, because as far as I have concluded, as far as everybody reads about it, so I feel like that he's doing great and yeah, I will prefer Modi. क्या कह रहे हो आप? बर्बाद है भाई केजरीवाल का बर्बाद है दिल्ली, बर्बाद है, पूरी बर्बाद है। गटर में घुसेड़ दिया दिल्ली को केजरीवाल ने, गटर में। लोकसभा में क्या चुनाव देंगे? हमारा मोदी है,
मोदी है, हम किसको नहीं जानते। हम आटू झाटू जानते हैं, मोदी जानते हैं, अंट को पता ही नहीं हमें कौन है। क्या काम किए मोदी? सारे काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, राम जी के लिए, जो हमारा दिखाया भारत को, भारत है तो मोदी ने दिखाया है। केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया। तो मतलब भाई इस समय हिंदू मुसलमान हो रहा है, राम मंदिर में वोट पड़ेंगे, काम पर वोट पड़ेंगे? काम पे भी पड़ रहे हैं जी, काम पे भी राम राम पे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारा जय श्री राम, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी कैसा काम कर रहे हैं या दिल्ली में केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? मैं तो मोदी को ही प्रमोट करती हूँ, क्या अच्छा लगता है मोदी में? सब कुछ। तो युवा जो है, युवा क्यों मोदी से जुड़ रहे हैं? मुझे नहीं पता, सॉरी, मुझे नहीं कुछ कहना। कभी देखते हैं मोदी के भाषण सुने हैं कभी आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या लगता है यहाँ पे दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में कौन जीतेगा लोकसभा के इलेक्शन में? क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। क्यों, मोदी के नाम पे वोट दोगे या केजरीवाल के नाम पे वोट दोगे? क्या देख के जाओगे वोट देने? मोदी के नाम पे देंगे। मोदी के नाम पे? तो मोदी ने अच्छे काम किए। रुकिए रुक के बात करिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मोदी के नाम पे देना चाहिए, मोदी को ही देंगे वोट हमेशा। तो दिल्ली में हमेशा। केजरीवाल ने अच्छे काम नहीं किए क्या? नहीं, अच्छे काम किए हैं, मुझे कुछ गलत काम भी तो किए ना जी, कुछ गलत काम तो किए तो हैं। आप अब ये माइक पे तो नहीं बोले जाएंगे ना। वोट देने जाओगे तो क्या देख के जाओगे? क्या मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे, जो लोकल लीडर है उसके नाम पे वोट पड़ेंगे? मोदी जी के नाम पे ही पड़ेंगे वोट। अच्छा जी, मेरा वोट मोदी को जाएगा। आपका वोट मोदी को। आपको क्या लगता है आपके इलाके से कौन जीतेगा? मेरे इलाके से तो अभी किसके वोट हो गए? केजरीवाल तो देखो जीतता, पक्का जीतता, पर उसने शराब का गलत काम किया। अच्छा जी। बाकी पक्का था उसका। अच्छा। हाँ, मैंने जितने वोट दिए केजरीवाल को दिए। अच्छा। और मोदी के दिए। और वैसे सीएम तो केजरीवाल, प्रधानमंत्री मोदी। तो मोदी के जो काम है वो सेंट्रल में कैसे लगते हैं आपको? मोदी बिल्कुल बढ़िया है, पर केजरीवाल बढ़िया था, इसने शराब का गलत काम। दिल्ली में केजरीवाल के काम क्या क्या काम किए, कैसे लगते हैं? और तो क्या किया, हमें क्या, हमें तो बिजली पानी चाहिए, वो फ्री था हमारा। अच्छा। और क्या, बसों में ही फ्री है? बस में तो कभी जाते नहीं। तो आपको आप 1000 रुपए देने की बात भी कर रहे हैं? नहीं, 1000 तो नहीं चाहिए, वैसे तो कोई बात नहीं है। बाकी अच्छे काम तो करने चाहिए। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब करके गलत काम करे ऐसे। तो जब शराब उस समय जब एक के साथ एक फ्री मिलती थी तो बताइए उस समय क्या चलता था? सारे शराब भी बढ़ा दिए। शराब भी बढ़ा दिए लोग, पर अब इसलिए जेल में गए ना। तो आप लोग जेल में गए, वो कह रहे थे मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। वो तो हमें नहीं पता कौन कर रहा है कौन नहीं। वैसे तो हम मोदी के हैं, वैसे तो हम कमल के हैं, पर यहाँ दिल्ली में चाहते थे कि हम केजरीवाल हो। तो आप ये बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री तो यही रहेंगे, मोदी। और मेरा नाम संजय त्यागी है। आपको क्या लगता है कि जिस समय इस समय जो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है वो कैसा काम कर रही है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ेंगे या मोदी जी के नाम पे वोट? वोट तो मोदी के नाम पे पड़ेंगे। पूरे देश के अंदर जो था मोदी एक चेहरा, पूरा इंटरनेशनल चेहरा मोदी का तो। और अरविंद केजरीवाल तो चोरों का सरदार है वैसे भी। आप एक बात देखिए कि यहाँ पे जो आबकारी नीति बनाई वो शीला जी ने बनाई थी। अच्छा। उसी आबकारी नीति को इसने चेंज किया। 4 मंत्री इसके अंदर जेल में बंद है। ईडी इसको समन कर रही है, बार बार 9 समन कर चुकी, एक बार भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट ने कहा भाई आप जवाब दो। ईडी ने अरेस्ट करा कि भैया तो जवाब देने तो अरेस्ट होगा। अब अभी तो ईडी पूछताछ कर ही रही ना, सामने बैठाकर जो जितने भी लोग हैं उनसे सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। अब ये तो आप जानते हो कि आबकारी नीति के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि जो खुदरा व्यापारी था, मतलब शराब का जो था, वो 25 लाख रुपए का लाइसेंस जो था 5 करोड़ रुपए का लाइसेंस कर दिया, जिससे कि सब खुदरा व्यापारी सब खत्म कर दिया उसमें। दिल्ली की जनता कह रही है कि लेकिन ये दिल्ली की जनता कह रही है, मैंने और महिलाओं से भी बात की, वो कह रही है हो सकता है घोटाला किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा पे अच्छा काम किया, स्वास्थ्य। बताओ शिक्षा में कौन सा अच्छा काम किया? जिस टाइम पे मुख्यमंत्री बना इसने कुछ वादे करे थे। इसने कहा था मैं कोई हाई फाई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बच्चों को कसम खाता हूँ, सारी चीज इसने कसम भी तोड़ दी। इसने जो स्कूल बनाए 18 करोड़ रुपए के स्कूल के एक कमरे को रेनोवेशन में लगा दिया, उसको स्कूल का अच्छा काम किया क्या? एक बताओ ना कोई था अच्छा काम किया इसने। आज एक बात बताओ, आदमी की बेसिक नीड क्या होती है? कोई हम आम आदमी है यहाँ, कोई जो मिडिल क्लास की बेसिक नीड 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन के नाम पे इसने एक बात बताओ, जितने प्राइवेट स्कूल खड़े किसी भी बच्चे से पूछ लो, अगर कोई एडमिशन कराने के लिए आज जाएगा प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो था, तो 2-3-4 लाख रुपए वहां पर डोनेशन देना पड़ रहा है। क्या अच्छा काम कर रहा है एजुकेशन के लिए? जब वहां पर जा रहे हो तो तुम इतने स्कूल, यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल खोलो। इन्होंने गवर्नमेंट का तो कोई भी स्कूल नहीं खोला। इन्होंने सबसे पहले जो था एक कमरे को रेनोवेट करने के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये अच्छा एजुकेशन पे अच्छा काम किया गया? काम नहीं किया होता, मुझे बताइए। इस समय निगम में भी उन्हीं की सरकार है, तो
तो सिर्फ लोकसभा छोड़ के दोनों जगह दिल्ली में उनकी सरकार है, जनता उनके साथ है, जनता साथ है, तभी तो अब एक बात बताओ ना, जनता को भ्रमित किया, जनता को कहा कि फ्री देंगे, भाई पानी फ्री देंगे, क्या पानी फ्री दे रहा? जिन लोगों के बिल आ रहे हैं उनसे पूछो, 18-20 हजार रुपए के बिल आए हुए सबके पानी के भी जो थे। बिजली में आप देख लो, बिजली का किसको फ्री मिली हुई बिजली भी जो था। अब देखिए, जो एसी चलाएंगे उनके बिल तो आएंगे, लेकिन जो आम आदमी है 200 यूनिट वाला है उसके तो बिल आएंगे नहीं। ठीक है 200 यूनिट वाला, लेकिन जो एसी चलाएगा वो कहाँ जाएगा? उसको तो उनका भी देना पड़ रहा। जो जिनको फ्री दे रहा है उनकी जेब काट के तो फ्री दे रहा है उनको। नहीं, जो एसी चला रहे हो तो गरीब आदमी नहीं है ना। अब ठीक है गरीब आदमी नहीं, लेकिन सभी गरीब आदमी वोट देते हैं। अमीर आदमी भी तो वोट दिया होगा, मिडिल क्लास ने भी तो वोट दिया होगा इसको। मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? वो किसके पास जाएगा? भाई अगर कोई नीति बनाओगे तो सभी आदमियों को ध्यान में रख के नीति बनाओगे ना, उसके बिना कैसे नीति बनाओगे ये बताओ आप। तो था तो सिर्फ महिलाओं के लिए किराया आप फ्री। एक बात बताओ ना, मैंने अभी 2 चीज कही, एजुकेशन और यहाँ पर शिक्षा के लिए और तुम्हारा हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक आयुष्मान भारत एक वो चलाई, आयुष्मान योजना चलाई, 5 लाख का बीमा फ्री करा। दिल्ली में क्यों नहीं दिया इन लोगों को? बताओ ना मुझे, दिल्ली में क्यों नहीं दिया? हमारे सारे सरकारी हॉस्पिटल बताओ ना, कौन सा एक चीज बताओ मेरे, किसके जाकर वहाँ फ्री इलाज हो रहा हो? भाई आप यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, बाहरी स्टेट में देख लो, कहीं भी 5 लाख का गरीब आदमी को भी बीमा मिल रहा ना। 2 करोड़ मकान जो थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिल रहे, इनने एक मकान दिया है किसी को यहाँ पे? बताओ ना। अच्छा, तो पूर्वी दिल्ली में इस समय क्या सिचुएशन है? पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता है, और पूर्व में जो था ईडीएमसी के मेयर भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम उनका है, बहुत अच्छा नाम उनका है, एक चेहरा है, तो उनके नाम पर, मोदी जी के नाम पर हर्ष मल्होत्रा जीत के आएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे पूरी जीत की। गौतम गंभीर की टिकट कटने पर क्या? गौतम गंभीर ने तो खुद रिजाइन किया, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को जो है खेल भावना जुड़ा हुआ व्यक्ति, राजनीति रास नहीं आई उनको राजनीति करनी भी नहीं थी। क्या एक्चुअली दिक्कत क्या है कि देखो उनको आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में भी टाइम देना, अब या तो वो इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं। अब उधर वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी दिल से भावना वहीं पे, वो तो प्लेयर आदमी है। मुझे भी लग रहा है आप भी दिल से बीजेपी से हैं क्या? कुछ नहीं, मैं तो बीजेपी से हूँ, लेकिन मैं तो नरेंद्र मोदी का समर्थक हूँ। मैं तो नरेंद्र मोदी का समर्थक हूँ। बीजेपी में कोई डेजिग्नेशन भी है? नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी का समर्थक हूँ भाई, मैं बताऊँ। और आम जनता मुझे लग रहा है आप पार्टी से ही है। नहीं, मैं सुनो, मैं तो नरेंद्र कुर्ता बता रहा है। अरे मेरा व्हाइट कुर्ता था, मैं तो व्हाइट कुर्ते में ही रहता हूँ, ये सारे भाई बताते हैं मुझे। इस समय जिस समय लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि महिलाएं क्या सोचकर वोट देने जाएंगी? सिर्फ मोदी और अरविंद केजरीवाल वर्सेस होगा या फिर लोकल लीडरों को भी देखा जाएगा? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, एक वर्ड में इन्होंने बोल दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? जितेंद्र नाम है। आपका क्या मत है कि लोकसभा में क्या होने वाला है? मोदी आएगा। आपकी पूर्वी दिल्ली का क्या हाल है? पूर्वी दिल्ली का, पूरे हिंदुस्तान का मोदी जिंदाबाद है। आपको लगता है क्या ऐसे काम हुए हैं तो 1-2-4 काम गिनाएंगे या फिर सिर्फ नाम पे वोट पड़ेंगे? नाम पे वोट पड़ेगा, काम पे भी पड़ेगा। राम मंदिर बना है तो राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ रहे हैं? बिल्कुल, राम मंदिर के नाम पे ही पड़ रहे हैं। बाकी ठीक है, करप्शन कम है। योगी बाबा आ जाए तो और बढ़िया है, बुलडोजर चलेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति? पागल है वो तो, साला मुफ्तखोर था, रामखोर। अच्छा, तो उनको जिस तरीके से जेल में इस समय डाला गया तो आपको बहुत क्या बढ़िया करा। मैं तो कह रहा हूँ फांसी देते साले को। आपकी तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जिस तरीके से वो कहते हैं सीए, एनआरसी, इस तरह की चीजें आएंगी या कुछ और? एक बात सुनिए, अभी हमारे यहाँ पर जो विश्व में, अब विश्व स्तर की बात कर लीजिए, 2 देशों में वो हुआ, लगातार युद्ध चल रहा है, ठीक है, वहाँ को अलग देशों में शरणार्थी बन गए। आप ये बताइए कि अगर कल हमारे यहाँ पर होता है जो आपने अभी ये सब चीजें बात की हैं, तो भारत के हिंदू कहाँ जाएंगे भाई? पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अगर उनको हम यहाँ लेके आ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? इस पर अरविंद केजरीवाल ने मुखर होकर बताया, बोला था। आप उनके स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं? केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा था कि 1-1.5 लाख यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ अराजकता फैल जाएगी। अच्छा, सुनिए, बांग्लादेश से कितने भी आए नॉन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हिंदू को लाने के लिए कोई भी जरिया बन रहा है तो उसमें दिक्कत है। तो देखो भाई साहब, ये हिंदुस्तान है, भारत हिंदुस्तान है, और यहाँ जो उन्होंने हिंदुओं के लिए किया है, जिस भी देश में अपने हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जाएगा, मैं समर्थन कर रही हूँ, आम जनता समर्थन कर रही है, तो क्यों नहीं? जो उन्होंने किया है और एंड टाइम पर जो किया है, ये उनका एक जवाब है। उन्होंने वोट की राजनीति नहीं की ना, वो इस चीज में नहीं आए ना कि भैया जी मुझे वोट नहीं मिलेगी अगर मैं ये लागू करूंगा। उन्होंने सीना ठोक के ये चीज की है, और जो ये हुआ है ये हिंदुओं के लिए भी, मैं कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इस बार ये हुई है दिल्ली की राजनीति में, जो कहते थे कि हम कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे, और इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोकसभा में उतरे हैं। इसका जनता क्या जवाब देगी? क्या नाम है आपका? भाई साहब, जो बंदा अपने बच्चों की कसम खा ली और साला कुछ नहीं कर रहा,
और अपने वो महल में इतने पैसे चढ़ा दिए, पब्लिक परेशान हो रही है और वो साला अपने महल में सौ लग रहा है, 45 करोड़ खर्च कर दिए, इतना गंदा पानी आ रहा है, लेटरिन का पानी आ रहा है, साले उसको शर्म नहीं आती। बिजली पानी पिछले साल ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया साले ने। हाँ, अपने बच्चों की कसम खाई, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, साले ने इतना साला वो निकला है, निकम्मा आदमी साला ने। दिल्ली का पूर्वी दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? दिल्ली है सारी, कोई बड़ी आदमी आई और वो काम करे, साला कुछ नहीं कर रहा, ये अपना शीश बेल चढ़ा दिया, 45 करोड़ खर्च कर दिया साले ने, अपनी परेशान हो रही है। हम क्या कहेंगे, दिल्ली का माहौल खराब हो रहा है इस टाइम। हाँ जी, हम यही जॉब करते हैं। क्या लग रहा है ऐसे में? दिल्ली का माहौल थोड़ा खराब हो रहा है। मोदी जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। मोदी जी आए, हम कहेंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या नाम है जी? मेरा नाम सैयद शबीर हुसैन। तो आपको क्या लगता है, आप किसको समर्थन कर रहे हैं? यहाँ से इस सीट जो निकलेगी आम आदमी पार्टी की निकली 100 का 100%। तो कौन है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, आपको पता है? कोई भी हो, किसी को खड़ा कर दे, चाहे तुमको खड़ा कर दे, वही निकलेगा। अच्छा, तो इस समय जो आम आदमी पार्टी को, आपको नाम नहीं पता, मैं बता देता हूँ, कुलदीप कुमार नाम है उनका, है ना? तो वो लगता है आपको जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा बताओ? अरे कोई भी है, जीत जाएगा बहरहाल। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल को जो जेल में गए हैं ईडी ने 80% उसका वोट भर चुका अब। पहले 40 साल बस से हो गया। अच्छा, जी। सिंपैथी वोट पड़ेंगे आप कह रहे हो? हाँ, अच्छा, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि राम के नाम पे वोट पड़ेंगे। राम के नाम, एक बात बताओ, राम के नाम पे कैसे पड़ेगा वोट? राम को अच्छा तो करना चाहिए, बुरा करना चाहिए, बताओ। अच्छा, राम तो सबकी है, एक के थोड़ी है भाई, सबको देखता है राम, एक आंख से नहीं, दोनों आंख से अच्छा बुरा सब चीज देखता है। कुछ नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बेस्ट मोदी। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? आपके क्षेत्र में कौन कैसा काम कर रहा है? बहुत बढ़िया करा क्षेत्र में, दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया काम करा। अगर दिल्ली में गवर्नमेंट मोदी की बीजेपी के बैठती, बहुत बढ़िया काम होता। इसने जो पीरी करके करा ना, सबकी लंका लगा दी। तो आपको क्या लगता है, विधानसभा में यहाँ आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, तो लोकसभा में आपको लगता नहीं कि इस बार कुछ सीटें आएंगी? आएगी सर, 100% सीट आएंगी, 7 सीटें दिल्ली की आएंगी बीजेपी की। आप, और जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, उस पर क्या कहते हैं? उसमें कोई टिप्पणी नहीं है। कांग्रेस शुरू से चोर रही है और शुरू से ही बच्चा चाय पैदा कर कांग्रेस के। अगर कांग्रेस बच्चा चाय पैदा नहीं करती तो ये हालत नहीं होती आज। विजय प्रसाद। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ लोकल उम्मीदवार है उनको आप जानते हैं, मोदी और अरविंद केजरीवाल? मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे? हाँ, मोदी के नाम पर वोट पड़े। क्यों बाबूजी, ऐसा क्यों? मोदी काम किया देश के लिए, देश के लिए ये अभी तो मैंने खड़ा होंगे, ये देश के लिए कुछ काम करेंगे तो इनका भी नाम बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए काम नहीं किया, कोई ने कुछ काम नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया है, खाली पैसा लूटा है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से उनके इलेक्शन से पहले अरेस्ट किया गया, उसमें आप राजनीति नहीं देखते क्या? नहीं, वो तो मैंने सही काम हुआ है, वो काम सही हुआ है। आपको क्यों लगता है ये काम सही हुआ? ये काम पहले से भी तो हो सकता है ना? पहले जांच होगा तब ना होगा। जब तक जांच प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है तब तक कैसे किसी को अरेस्ट किया जाएगा? जांच प्रक्रिया पूरा हो गया तब उसको अरेस्ट किया गया। इसमें आपको कोई पॉलिटिक्स नहीं लग रही? ना, कोई पॉलिटिक्स नहीं। आपको क्या लग रहा है? आपसे थोड़ी सी बात कर लो, फिर आम जनता से बात करता हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप नाम बताइए पहले। मुकेश कुमार। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अरविंद का जो अरेस्ट किया गया, इसमें पॉलिटिक्स है? आप और लोकल जो मुद्दे हैं उनमें आपको क्या लगता है कि आपके इलाके के लोकल मुद्दे क्या है और कौन अच्छी पार्टी अच्छा काम कर रही है? देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव है, अगर विधानसभा चुनाव है तो हम तो लोकल पार्टी का उम्मीदवार को चुनते हैं, लेकिन ये लोकसभा है, ये देश के विकास का जो कार्य है या के लेके हम चलेंगे। तो मोदी वर्सेस मोदी ही है, बीजेपी है, और बीजेपी को लेके हम हर्ष मल्होत्रा को ही वोट देंगे। हर्ष मल्होत्रा, इससे पहले जो यहाँ पे उम्मीदवार थे जो बीजेपी के, उन्होंने क्या काम किया यहाँ के लिए? गौतम गंभीर ने भी अच्छा काम किया यहाँ। उसने बहुत से 1 रुपए का जो खाना का, जो गरीब लोगों के लिए 1 रुपए का भोजन का व्यवस्था किया, और बहुत से जो कार्य किए। ऐसा बात नहीं कि गौतम गंभीर भी सही थे, वो ने अपने रिजाइन दे दिया, और आने वाले समय में बीजेपी का भी अच्छा यहाँ पर कैंडिडेट अच्छा बहुमत रहेगा। और अच्छे कुलदीप कुमार जो इस समय यहाँ आम आदमी पार्टी के कहते हैं, उन्होंने भी लोकल में बहुत अच्छा काम किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में तो हम नहीं जानते, उनके बारे में आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।